सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट की संरचना कैसी होती है, उसका डायग्राम कैसे होता है और ये वर्क कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन हार्ट यानी कि मनुष्य के हृदय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, संरचना को भी देखेंगे। तो देखो, जो मनुष्य का हृदय होता है वो हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो हाथ की मुट्ठी, ठीक है, जैसे आप लोगों का हाथ है, जब आप लोग हाथ से मुट्ठी बनाते हो, ठीक है, तो उसी के आकार का यानी कि शंक्वाकार पेशीय अंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक थैलीनुमा झिल्ली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, जो हमारा हार्ट हार्ट होता है वो एक थैलीनुमा झिल्ली में सुरक्षित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, ये जो थैली होती है यानी कि जो झिल्ली होती है जिसमें हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है, उसमें हृदय आवरण द्रव यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, हृदय आवरण द्रव, जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, वो भरा होता है। ये जो फ्लूइड होता है ये क्या काम करता है कि ये बाहरी आघातों से हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि प्रोटेक्ट करता है। इतना टन है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ह्यूमन का हार्ट होता है यानी कि हृदय जो होता है वो हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार यानी कि पेशीय अंग होता है, जो कि क्या होता है, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, और ये जो हार्ट होता है वो एक थैलीनुमा झिल्ली में सुरक्षित होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इस झिल्ली में, ठीक है, यानी कि इस थैली में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इतना डन है। अब देखो, हमारा हार्ट होता है, ठीक है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उसमें, 4 चैम्बर होते हैं। ये देखो, ये मान लो हार्ट है, उसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे इतना ही। ठीक है, अब देखो, जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 300 ग्राम होता है। यहाँ पे लिखे दे रही, वेट हमारा कितना होता है, वो होता है आपका 300 ग्राम। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है उसके जो बाएं भाग में हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, जो हार्ट होता है उसके बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा हार्ट है उसका डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, देखो ये आपके सामने बना है हार्ट का डायग्राम। ठीक है, क्या है, ये आपके सामने बना है हार्ट का डायग्राम। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा हो गया सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये होती है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, और उसके बाद अभी देखो, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिखा रही, ये हमारा पहला होता है राइट एट्रियम। ठीक है, दूसरा हमारा होता है राइट वेंट्रिकल और तीसरा हमारा होता है लेफ्ट आर्टरियम और चौथा हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और देखो, जो हमारा राइट आर्टरियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में एक वॉल्व होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व क्यों लगी होती है, जिससे जो हमारा ब्लड होता है जो एक बार जा रहा है इधर तो वो दोबारा वापस ना आए, इसलिए ये वॉल्व लगी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो, जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में भी एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। अब देखो, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, और हमारे राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, ये क्या होती है, ये हमारी होती है पल्मोनरी वॉल्व होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और ओर्टा के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग ऑर्टिक वॉल्व के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और ये वॉल्व क्यों लगी होती है, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड जा रहा है वो दोबारा वापस ना आए, इसलिए ये वॉल्व लगी होती हैं। ठीक है, तो हमारे हार्ट में इतनी चीजें होती हैं। ठीक, इतना डन। देखो जो हमारा हार्ट होता है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहला आपका पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम। और दूसरी हमारी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है। और तीसरी हमारी होती है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे हार्ट की 3 लेयर होती हैं। जो हमारी पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, ये क्या होती है? ये हमारी सबसे बाहर वाली परत होती है। ठीक है। और जो मायोकार्डियम होती है ये हमारी बीच की होती है, यानी कि मध्य वाली होती है। और जो इंडोकार्डियम होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, यानी कि परत होती है। कौन कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और हमारे इंडोकार्डियम। ये क्या होते हैं? ये 3 हार्ट की लेयर होती हैं। ठीक है। और चैम्बर मैंने आपको बता दिया कि 4 होते हैं। 2 हमारे आर्टरियम होते हैं और 2 हमारे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इतना डन है। चलो अब देखते हैं कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण होता है वो कैसे होता है, यानी कि डबल सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो हमारे बॉडी का पूरा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिसमें हमारी CO2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या होगी? CO2 प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जिसमें हमारी O2 रहेगी उसको हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा लेफ्ट साइड, हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारा शुद्ध रक्त होता है, और जो हमारा राइट साइड होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जितना भी अशुद्ध रक्त है, ठीक है, वो पूरी शरीर का इकट्ठा होकर कहाँ पे आता है? हमारे वेना कावा में आता है। ठीक है, वेना कावा से फिर कहाँ जाता है? हमारे राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जब ये अशुद्ध रक्त को हमारा राइट एट्रियम पुश करता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है, जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल हमारे अशुद्ध रक्त को पुश करता है तो वो कहाँ पे जाता है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। जब राइट वेंट्रिकल इस अशुद्ध रक्त को पुश करेगा तो ये पल्मोनरी वॉल्व खुलेगी और जितना भी हमारा अशुद्ध रक्त है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो चला जाएगा हमारे लंग्स में। लंग्स में हमारे अशुद्ध रक्त की अच्छी तरीके से सफाई होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? जितना भी हमारा शुद्ध रक्त होता है वो हमारे आ जाता है, लंग्स से हमारे आ जाता है पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे आ जाता है? पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है। पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है, वो जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त क्या होगा? जिसमें O2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और इसी को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, जब हमारा शुद्ध रक्त कौन पुश करेगा? हमारा लेफ्ट आर्टरियम पुश करेगा तो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी और जितना भी हमारा शुद्ध रक्त है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? हमारे ऑर्टा में जाएगा। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। यानी कि जब शुद्ध रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा तो ये ऑर्टिक वॉल्व खुलेगी और जितना भी शुद्ध रक्त है वो हमारे ऑर्टा में चला जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा? ऑर्टा से हमारे हार्ट में, हार्ट के बाद कहाँ पे जाएगा? हमारे पूरी बॉडी में पंप करेगा। ठीक है, कौन पंप करेगा? हमारा हार्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा अशुद्ध रक्त इकट्ठा होके हमारे कहाँ पे आता है? वेना कावा में। वेना कावा से हमारा अशुद्ध रक्त जाता है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जब राइट एट्रियम हमारे अशुद्ध रक्त को पुश करता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है और हमारा अशुद्ध रक्त हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच पल्मोनरी वॉल्व होती है
पल्मोनरी वॉल्व खुलती है और हमारा जितना भी अशुद्ध रक्त है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से जो भी अशुद्ध रक्त है वो हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में इस अशुद्ध रक्त की सफाई होती है, ठीक है, और फिर उसमें से जितना भी हमारा शुद्ध रक्त होता है वो हमारे चला जाता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से हमारा अशुद्ध रक्त आता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जब हमारा लेफ्ट आर्टरियम शुद्ध रक्त को पुश करता है तो ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलती है और हमारा जो शुद्ध रक्त है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में भी एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे शुद्ध रक्त को पुश करता है तो हमारी ऑर्टिक वॉल्व खुलती है और हमारा जितना भी शुद्ध रक्त है वो हमारे ऑर्टा में चला जाता है, ठीक है। ऑर्टा से हमारे हार्ट में जाता है, ठीक है, और हमारे हार्ट से क्या करता है, जितना भी शुद्ध रक्त होता है वो हमारे पूरी बॉडी में पंप करता है। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। इतना डन है। चलो अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है उसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसका प्रमुख कार्य होता है शरीर के सारे भागों में रुधिर को पहुंचाना होता है, ठीक है। क्या होता है? जो हमारा हार्ट है उसका प्रमुख यानी कि मेन कार्य जो होता है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में रुधिर को पहुंचाना हो, यानी कि ब्लड को पहुंचाना होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा क्या होता है? हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। यही क्या होता है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करने का कार्य करता है। ये कार्य किसका होता है? हमारे हार्ट का होता है। मेन कार्य इसका यही होता है कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। एंड थर्ड नंबर हमारा दिया है, इस कार्य को पूरा करने के लिए हृदय हर पल सिकुड़ता और फैलता है, ठीक है। जो हमारा हृदय होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। और इस कार्य को पूरा करने के लिए जो हमारा हार्ट है वो हर टाइम क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। अब देखो, जब सिकुड़ता है, ठीक है, क्या होता है? सिकुड़ने को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रकुंचन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे जब हमारा हार्ट फैलता है, ठीक है, तो फैलने को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुशीतलन, अनुशीतलन, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायस्टोल, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। डन है। अब देखो, अब एक बार फैलने व सिकुड़ने की जो क्रिया होती है यानी कि सिस्टोल यानी कि डायस्टोल जब होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक हृदय स्पंदन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एक हृदय स्पंदन बनता है, यानी कि हार्ट बीट बनती है, ठीक। क्या बनता है? हार्ट बीट बनती है। कैसे बनती है? कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो एक बार सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। तो इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट बनता है। डन है। अब देखो, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हृदय होता है वो 1 मिनट से में 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। क्या करता है? 1 मिनट में, यहाँ पे लिखे दे रही, ठीक है, क्या करता है? स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार प्रति मिनट, ठीक है, क्या होता है? बीट करता है। डन है। क्या करता है? बीट करता है, यानी कि धड़कता है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्ट का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के सारे हिस्सों में रुधिर को पंप यानी कि ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। और इस कार्य को करने के लिए जो हमारा हृदय होता है वो हर पल क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। और इस सिकुड़ने की क्रिया को हम लोग प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल बोलते हैं, और फैलने की जो अनुक्रिया होती है उसको हम लोग अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। जब ये सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट बनती है। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि बीट करता है। इतना डन है। तो आई होप कि सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।